नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यिन रहमतिन लिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मुतahhir क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान मोहतरम, आज की रात, आज की शब बहुत ही अहम रात है। तकरीबन 80 साल गुज़र रहे हैं उस हादिसे को जब वहाबियों ने, जिनके लिए आज एक और नई और बड़ी अच्छी इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है, तकफ़ीरी, इन लोगों ने मज़ारात मुक़द्दसा को ढाया था। ये 80 साल पहले की बात है। और जिस वक्त उन्होंने इन मुतबर्रिक मज़ारात को ढाया, उस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों ने उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। एक हिस्ट्री है, तारीख़ है। मगर न सिर्फ ये कि वो बज़िद थे कि इन तमाम मज़ारात को ढाएं, बल्कि हर वो अलामत, हर वो निशानी कि जो किसी तरह भी इस्लाम से या पैगंबर इस्लाम से मंसूब थी, यानी रसूलुल्लाह का घर, पैगंबर इस्लाम का घर, जहाँ आपने परवरिश पाई, जहाँ आप बड़े हुए, मक्के में, उस घर को मिस्मार कर दिया। बहुत सी वो अलामतें कि जिन, अगर किसी भी कौम के पास वो अलामतें होती तो वो जी जान से उनकी हिफाजत करते, उसको इन्होंने मिस्मार किया। न सिर्फ मिस्मार किया बल्कि इहानत आमेज़ तरीक़े से। चलें, ये सब भी सही है कि हो सकता है कोई कहे कि भाई ठीक है, कहीं किसी इमारत को ढा दिया, किसी कब्र को मिस्मार कर दिया, गलत किया, इतना हो सकता है कोई कहे कि आगे बढ़ जाए। ये बात नहीं है कि सिर्फ गलत ये किया। सबसे ज़्यादा जो गलत किया वो ये था कि जो कुछ किया वो दीन के नाम पर किया। आज भी जो ये वहाबी जो कुछ कर रहे हैं ना, ये दीन के नाम पर जो कर रहे हैं, ये बड़ी मुसीबत है, ये उससे बड़ी मुसीबत है। उन्होंने किसी को कत्ल किया, मसलन कत्ल करना एक गुनाह है, कत्ल एक गुनाह है, लेकिन वो कत्ल दीन के नाम पर करना उससे बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। नहजुल बलागा में अभी इंशाअल्लाह परसों को जो यहाँ दर्स होने वाला है, गालिबन 151 से शुरू होगा, शायद 251 से, लेकिन खैर वो 250 तक आप लोग पहुँच गए। 151 के बाद और 160 के दरमियान में एक मक़ूला हम अभी देख रहे थे इमाम का, आपका इरशाद, जिसमें आप फरमा रहे थे कि कोई शख्स अगर किसी गुनाह पर राज़ी होता है और उसमें शरीक होता है, शरीक भी होता है और राज़ी भी होता है। ज़ाहिर राज़ी जब भी होगा जब शरीक होगा, और शरीक जब भी होगा जब राज़ी होगा। तो जब वो शरीक होता है उसमें,
तो जो शख्स ओरिजिनली गुनाह कर रहा है उससे डबल गुनाह इसको मिलता है जो उसमें शरीक हो रहा है। कोई भी शख्स अगर कोई गुनाह करे, कहीं पर भी कोई गुनाह हो रहा है, तो इमाम फरमाते हैं कि जहां गुनाह हो रहा है कोई दूसरा शख्स आकर उसमें शरीक हो जाए, वो उसका बानी नहीं है, वो उसका स्पॉन्सर नहीं है, वो उसने उसको इनिशिएट नहीं किया है, लेकिन वो शरीक हो गया जाकर उसमें, वो जो जिसने इनिशिएट किया उसको एक गुनाह है, जो जाकर शरीक हो गया उसको डबल गुनाह है। उसका रीजन दे रहे हैं इमाम, क्यों का इसको दो गुनाह इस बात के, एक तो उस अमल में शरीक होने का कि उसने वही किया जो उसने किया, जो गुनाह उसने किया था, जिसने स्टार्ट किया वही गुनाह तुमने भी आके कर दिया, तो ये तो तुम बराबर हो गए, एक गुनाह तुमको एक उसको। तुमको एक एक्स्ट्रा इसलिए मिलेगा कि उसने जो गुनाह किया था तुम पर फर्ज था कि तुम उसको रोकते, उसको मना करते, तुम उस पर राजी हो गए। राजी होने का गुनाह करने से दुगना है। अब जो हम ज़ियारत में पढ़ते हैं कि फलानल्लाहु उम्मतन क़तलत का वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का वलानल्लाहु उम्मतन रज़ियत बिदालिक समिअत बिदालिक फरज़ियत बिह, जिसने सुना। अब आज इस दौर में कुरान मजीद में एक अजीब आयत है कि जिसमें कुरान जो है वो मुखातब करता, उस जमाने में अहले किताब को कहता है कि तुम लोग क्या तुम आज आकर रसूलुल्लाह से मौजिज़ा तलब करते हो, या रसूलुल्लाह अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो ये दिखा दीजिए, तो ये दिखा दीजिए, तो ये तो आपने फरमाया कि भाई मैं अगर तुमको मौजिज़ात दिखा दूंगा तुम मान जाओगे। यही आजकल बात करते हैं लोग, कुछ ऐसी नादानी की बातें अगर आप देखें कि वो जो खुद को आलिम कहते हैं और जो कुरान मजीद की आयात कोट करते हैं, वही कहते हैं कि अगर इनका इमाम जिंदा है, इमाम जिंदा है कि हाँ जिंदा है, दिखाएं कहाँ है। अगर इनका इमाम जिंदा है तो चले उनसे कहें कि यहां अभी हमको कॉल करें, फोन करें हमें। तो कुरान मजीद में एक आयत है सूरह निसा में कि ये आयत और इनका है कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं फअंज़िल अलैना किताबन मिनस समा, तो आसमान से हमारे लिए एक डायरेक्ट लेटर आ जाए अल्लाह की तरफ से। ये वो लोग हैं जो कुरान को गलत तरीके से समझते हैं, गलत तरीके से समझते हैं और फिर इसरार करते हैं कि सब वही समझें जो इन्होंने समझा, सब वो माने जो इन्होंने समझा। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। तवज्जो कीजिए कितना लुत्फ है कुरान की आयात में। तो उन्होंने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो ठीक है, आप हम पर फांजिल अलैना किताबन मिनस समा, आप आसमान से हम पर कोई ऐसी किताब, एक लेटर नाजिल हो जाए जिसमें लिखा हुआ हो कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब वो कुरान को नहीं मान रहे हैं, उसको कुरान को उतरा हुआ नहीं मान रहे। क्यों? इसलिए कि कुरान उतरा है नबी पर, उनकी जिद है कि हम पर, हमारे पास एक लेटर आए। एग्जैक्टली आजकल जो इनके बड़े बड़े उलमा है ना वहाबियों के, बड़े बहुत हैरत होती है मुझको, तो वो उनके यूट्यूब के ऊपर उनके ये चैलेंज मौजूद है कि अगर इनका इमाम जिंदा है, चलो हम यहां बैठे हैं, देखो इस वक्त ये लाइव जा रहा है हमारा प्रोग्राम, उनसे कहो इमाम से अपने के हमको कॉल करें यहां पर, कह के मैं इमाम बोल रहा हूं। ये बिल्कुल वही बात है कि जो उस वक्त अहले किताब ये कह रहे थे कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो हम पर आसमान से लेटर आ जाए। मगर आप तवज्जो कीजिए क्या लुत्फ है, सुभान अल्लाह, क्या मजा है कुरान की आयत में। जवाब जो दिया है वो बड़े मजे का है, वो ऐसा फिट होता है इन लोगों के ऊपर जो इस वक्त ये कह रहे हैं ना। मसलन अगर आपसे कोई कहे, यही सवाल कहे इमाम जिंदा हैं, हमारे भाई हैं मौजूद, जिंदा हैं, दिल्ली में हैं, आपने कहा अगर दिल्ली में हैं जिंदा, उनसे कहिए कॉल करें। ठीक है, हम कहते हैं उन्होंने कॉल किया आपको, बात कर ली आपसे, ठीक है ना। ये वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके इमाम जिंदा तो कॉल करें, अभी हमको यहां पर हम लाइव ये प्रोग्राम दे रहे हैं टीवी के ऊपर, कॉल करें हम अगर हैं तो। क्या जवाब है इसका? इसका जवाब कुरान की ये आयत है, एग्जैक्टली है। जब उन्होंने कहा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम पर एक लेटर आ जाए जिसमें लिखा हुआ हो कि आप अल्लाह के रसूल हैं, ऐसा कुछ आ जाए आसमान से, हम पर नाजिल हो जाए, तो हम आपको मान लेंगे। तो कहा भी ऐसे ही मान लो, हमारे पास 10 और दलील का नहीं, जो हम कह रहे हैं वो। कहा तो जो तुम कह रहे हो वो हम करें अगर, तो तुम मान लोगे क्या? जो हम कह रहे हैं अगर आप वो कर दे तो हम मान लेंगे। सुनिए जवाब, बड़ा प्यारा जवाब दिया कुरान ने
कहा कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम इसी तरह के सवाल इससे पहले अंबिया के साथ कर चुके हो कि नहीं, और उन्होंने तुमको जवाब दिया, जो तुमने कहा वो उन्होंने तुमको पेश किया, कहां हो तो वो तो पहले की बात है। तो पैगंबर ने फरमाया, जाहिर है कि कुरान की आयत नाजिल हुई, कहा कि इनसे ये कह दें कि अगर ऐसी बात है फलिम क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिकीन, फिर तुमने उन अंबिया को क्यों कत्ल कर दिया जिन्होंने तुम्हारे मुतालिबात पूरे कर दिए थे। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम वाकई सच्चे हो कि अगर ऐसा हो जाए तो हम मान लेंगे, यानी तुम क्या क्या जानना चाहते हो। अगर वो फोन करे इमाम ज़माना, चले मैं पूछना चाहता हूं, मैं इमाम का एक खादिम होकर कहना चाहता हूं चलो हाँ तुमको फोन करेंगे, मगर फोन अगर करें तुमको यहां पर तुम्हारे लाइव प्रोग्राम में, तो इससे क्या हो गया, यानी तुम क्या करोगे कि हम मान लेंगे, यानी तुम मान लोगे कि वो हैं, यानी अगर वो है तो तुम मान लोगे। तो वो जो 11 इससे पहले थे बिल्कुल जिंदा सामने, उनको तुमने क्यों कत्ल किया? वो नहीं थे उस वक्त सामने, ये खाली फोन से मान लोगे। देखिए जहल की बातें, यह है जहालत। यह है जो कुरान कह रहा है। तो कुरान ने ही नहीं कहा कि अच्छा ठीक है तुम अगर कह रहे हो तो हम आसमान से, भाई एक लेटर आ जाता, कोई मुश्किल है रसूलुल्लाह के लिए? कोई मुश्किल नहीं है पैगंबर इस्लाम के लिए, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम अल्लाह के नबी हैं, तो अल्लाह एक लेटर बिल्कुल नाजिल कर सकता था। उस वक्त एक लेटर आके नीचे गिरता और ये कहता कि देखो ये अल्लाह के रसूल है, नहीं आया। क्या हम तुम्हारे मुतालिबात पूरे नहीं करेंगे? पहले इस बात का जवाब दो कि तुम्हारे मुतालिबात, इससे तुम जिसको दलील बना रहे हो वो चीज मौजूद थी उस वक्त, और उन अंबिया ने साबित किया कि भाई हम नबी हैं, साबित हो गया, फिर तुमने उनको कत्ल क्यों किया? ये बताओ पहले, तुमने उनको क्यों कत्ल किया? तो जब तुमने उनको न सिर्फ नहीं माना बल्कि कत्ल कर दिया, तो हमारे ये लेटर नाजिल करने से तुम मान जाओगे? हरगिज नहीं मानोगे, इसलिए कि तुम जिद्दी हो, बल्कि कत्ल खून पे आमादा हो जाओगे। देखोगे हाँ ये फोन कहां से आया, जरा ट्रेस जो इसको करो, ट्रैक करो कहां से आया है फोन, कत्ल करने पहुंच जाओगे तुम। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हारे इन हिमाकत की बातों का जवाब दे। मगर इसमें एक और पहलू है जिसकी वजह से मैंने ये आयत आपको सुनाई आज, और ज़ाहिर है कि बहुत तुलानी गुफ्तगू नहीं करनी है। आज की शब में पूरी दुनिया में मजलिसें होती हैं, पूरी दुनिया में 80 साल से मुमिनीन आज के शब को शब गम के तौर पे मनाते हैं, और कल का दिन रोज़े गम के तौर पर मनाते हैं। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब आजकल ये प्रोटेस्ट भी हो रहा है ताकि हम दुनिया को ये बताएं कि ये मत समझना कि हम इस हादसे को भूल गए हैं। जब बिल्कुल पहली बार ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो हमारे कुछ बुजुर्गों ने कहा कब हुआ था ये, कि 80 साल पहले। तो अब क्या जरूरत है करने की, 80 साल पहले की बात है, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, अब क्या होगा एहतजाज करने से? तो हमने कहा कि फिर तो इसका मतलब है कि जो कुछ पहले हुआ है उसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो जो 1300 साल 1400 साल पहले हुआ है करबला में, उसके लिए क्यों रोते हैं फिर बैठ के? ये भी एक एहतजाज है जुल्म के खिलाफ मेरे दोस्तों, एहतजाज है जुल्म के खिलाफ। सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि जालिम ये समझ ले कि तूने जो जुल्म किया है तो उसको छुपा नहीं सकता, हम छुपने नहीं देंगे उस जुल्म को। तो इसमें एक और दिलचस्प, इस आयत में जो एक और पहलू है दिलचस्प क्या है, और इसी वजह से मैंने आपको सुनाई थी आयत कि जब उन्होंने कहा कि हम पर आसमान से इस तरह की किताब नाजिल हो, ऐसे लेटर्स नाजिल हो जाएं, और जवाब ये दिया कि भाई तुम तो इससे पहले तुम अंबिया से इस तरह के सवालात कर चुके हो, तुमको जवाबात मिले हैं, तुमने फिर क्यों उनको कत्ल किया, क्यों उनको नहीं मान लिया? तो किसी ने आके ये पूछ लिया इमाम से, बाद में तफसीर के ताल्लुक से पूछा कि मौला ये आयत है कि हाँ है। क्या रसूलुल्लाह ने ये रसूलुल्लाह किससे बात कर रहे थे? क्या वो जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे अहले किताब उनसे बात कर रहे थे? उनसे बात कर रहे थे तो उनसे ये क्यों कहा उन्होंने? तवज्जो कीजिएगा कि अगर ऐसी बात है तो तुमने उन अंबिया को कत्ल क्यों किया? उन्होंने कब कत्ल किया था अंबिया को? तवज्जो कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने कब कत्ल किया था अंबिया को? फिर इनसे क्या मतलब? ये तो बेगुनाह है, और इस्लाम तो किसी का बोझ किसी के ऊपर नहीं डालता। तो अगर मसलन उनके आबा और अजदाद ने कत्ल किया था तो उन्होंने कत्ल किया था, इनसे क्या मतलब? और अगर कौम की वजह से कि उसी कौम से हैं तो ये भी सही नहीं है। भाई आज हम क्यों नहीं जवाब देते इन तकफिरियों के कत्ल के जो
इनके तरीके उसका जवाब हम क्यों नहीं देते? हम ये नहीं कहते कि भाई चलो चलकर इस मस्जिद पे हमला कर दो, क्यों? कहा ये मस्जिद जो है ना उन्हीं लोगों की है कि जो उसी फिक्र के मानने वाले हैं। नहीं, कातिल मिल जाए उसको हाँ हम सजा देंगे, वो भी हम नहीं देंगे, डायरेक्ट अदालत में लेकर आएंगे, उसके ऊपर केस चलेगा, एक निजाम है, एक सिस्टम है। तो क्यों नहीं करते? इसलिए कि ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक शख्स की वजह से पूरी कौम के दुश्मन हो जाएं। फिर ये कुरान इनसे क्यों कह रहा है? तो जो क्या सवाल है कि भाई कुरान इनसे क्यों कह रहा है कि भाई तुमने क्यों कत्ल किया? फलम क़तलतूमुहुम इन कुंतुम सादिक़ीन, तुमने क्यों कत्ल किया भाई उन लोगों को? इन्होंने कत्ल ही नहीं किया। तो जब इमाम से पूछा तो इमाम ने क्या जवाब दिया? इमाम ने कहा कि इसलिए उनसे कहा, और ये वजह है कि उन्होंने नहीं कहा कि नहीं हमने कत्ल नहीं किया। जब कुरान इनसे कहा तुमने क्यों कत्ल किया, उनको इनसे कहा इसलिए कि कत्ल इनके आबा अजदाद ने किया था, मगर वो अपने आबा अजदाद के उस बुरे फेल पर राजी थे। राजी होने का मतलब यह है कि वो उस कत्ल में शरीक थे, जैसे वो कातिल थे वैसे ये कातिल हैं। इसी तरह आज अहले बैत के ताल्लुक से जो जुल्म हुए हैं तारीख में, उनको सुनने के बाद जो उस पर राजी होते हैं वो उसी तरह जालिम हैं जैसे इनके आबा अजदाद जालिम थे। ये दो अफकार, दो फिक्रें चली आ रही हैं बहुत पहले से, जालिम और मजलूम। आज हम जालिम हैं, आज हम मजलूम हैं, जालिम के मुकाबले पर हैं, और ये जालिम है। क्यों? इसलिए कि हम कल भी मजलूम थे और ये कल भी जालिम थे। ये जालिम थे क्या मतलब, और हम मजलूम थे क्या मतलब? बात यह है कि कौन किस फिक्र से राजी है, बस बात तमाम हुई। गुफ्तगू को तूल नहीं देना है। आज की इस रात में हमें खुद अपना एहतिसाब लेना है। बेशक इसमें मुझे जरा सा भी शक और शुबहा नहीं है कि दुनिया का कोई मुहिब्ब अहले बैत इस जुल्म पर राजी नहीं है, ये तो तयशुदा है। राजी नहीं है तो एक है राजी नहीं होना, एक है नाराज होना। दो बातें हो गई। आप कहेंगे दोनों एक ही बातें, नहीं, दोनों एक बातें नहीं। एक शख्स राजी नहीं है, ठीक है, मैं राजी नहीं हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तकरीब जहनी के लिए, ताकि फिक्र जो है ना, इंसान मिसाल इसलिए देता है ताकि जहन करीब हो जाए पॉइंट से। एक है राजी नहीं होना कि हम राजी नहीं हैं, ठीक। एक है नाराज होना कि हम इस बात पर नाराज हैं। इन दोनों में फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं मिसाल देकर। कोई शख्स मुसलमानों में इन तकफीरियों के अलावा, ये जो आज के यजीदी हैं और तकफीरी और वहाबी, इनके कई नाम हैं, इन लोगों के अलावा आम जो मुसलमान हैं, जो अभी भी अक्सरियत में, अगरचे इनको गुमराह किया जा रहा है लेकिन अभी भी अक्सरियत में, बताइए कोई भी मुसलमान दुनिया में, कोई मुसलमान, साफ कहूं कोई सुन्नी मुसलमान इस बात पर राजी है? पूछिए आप किसी से कि वो राजी है इस बात के ऊपर कि इमाम हुसैन को यजीद ने कत्ल किया, इस पर राजी है? राजी नहीं है, कभी नहीं कहेगा मैं राजी हूं। अलावा इन लोगों के, ये तो राजी हैं, न सिर्फ राजी हैं, वो कहते हैं बिल्कुल सही किया। ये तो वहाबी फिक्र है, मैं इनको जो है अलग कर रहा हूं, इनको एक्सक्लूड करके जो आम मुसलमान है उनकी बात कर रहा हूं। तकफीरों की बात नहीं है, सुन्नियों की बात है। तो सुन्नी कोई भी नहीं कहेगा कि मैं इमाम हुसैन के कत्ल पर राजी हूं। आप इससे मेरे साथ एग्री करेंगे। फिर क्या फर्क है? फर्क क्या है हम में और उनमें? फर्क यह है कि वो राजी नहीं है, बिल्कुल सही है, मगर यजीद पर नाराज नहीं है। नाराज होते तो आजादारी कर रहे होते। ये जो खड़े होके मातम कर रहे हैं ना, और जो मातम नहीं कर रहे हैं, जो मातम नहीं कर रहा है, हो सकता है वो राजी ना हो मगर नाराज नहीं है, तयशुदा है। नाराज होता अगर यजीद के फेल पर तो वह आकर खड़े होकर मातम कर रहा है।
मजलिस कर रहा होता, जिक्र हुसैन कर रहा होता, फर्श अज़ा पर बैठा हुआ होता। न बैठना इस बात की दलील है कि हो सकता है राजी नहीं हो तुम, मगर नाराज भी नहीं हो तुम। बस मेरे दोस्तों, मैंने पैगाम पहुंचा दिया, कल का दिन ऐसा ही है। कोई शिया ये नहीं कह सकता कि मैं हद में इन्हिदा में जन्नतुल बकी के इस हादसे पर राजी हूं। कोई शिया दुनिया का राजी नहीं है। मैं शियों की बात इस वक्त कर रहा हूं, राजी नहीं है, मगर देखना है कि कितने लोग हैं जो नाराज हैं इस पर। बस कल जो हम जा रहे हैं ना, इजहारे नाराजगी के लिए जा रहे हैं, ये बताने के लिए जा रहे हैं कि भाई हम इस पर नाराज हैं और हमारी जिंदगी में हमने ये सुना, बहुत दूर की बात नहीं है, ये हुआ। और फिर तुम्हारी ये हिम्मत कि चूंकि उसके ऊपर ज्यादा एहतजाजात नहीं हुए, अगर हुए होते हुए लेकिन फिर खामोश हो गए, नहीं जारी रहते शिद्दत के साथ, सख्ती के साथ, तो इनकी हिम्मत नहीं होती जनाबे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोजे पर हमला करने की। इनकी हिम्मत नहीं होती जनाबे अम्मार यासिर के मज़ार पर हमला करने की। इनकी हिम्मत नहीं होती जनाब हिजर इब्न उदै के मज़ार की तौहीन करने की, उनकी कब्र खोलने की। और फिर इनकी मजाल न होती दुख्तर रसूल जनाब ज़ैनब बिनते नबी हैं, रसूल की बेटी हैं, रसूल की नवासी मगर रसूल की बेटी, इसलिए कि उन्हीं दो भाइयों की बहन हैं जिनको कुरान ने अपना आना व अपना आकुम कहा। उसी मजलूम हसन की बहन है, उसी मजलूम हुसैन की बहन। उनके रोजे पर यह हिम्मत और मजाल और भी हमारी जिंदगी में कि उन पर हमला किया जाए। और न सिर्फ हमला, पूरा जोर है और फतवे हैं और पूरी कोशिशें हैं और ऐलान है और चैलेंज है कि हम इसको ढाएंगे। मगर दूसरी तरफ जनाब ज़ैनब के गुलाम भी, उनके भाई अबुल फजल अब्बास के गुलाम हल्का किए हुए हैं चारों तरफ, अपनी जान की, अपने जिस्म की दीवारें कायम किए हुए हैं चारों तरफ। तो हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। सवाल यह कि हम यहां क्या कर सकते हैं? हम कम से कम एक आवाज बुलंद कर सकते हैं। ये जो कल का एहतजाज है, इसमें प्लीज जरूर शरीक हो, अपने दोस्तों को, अहबाब को, बच्चों को, अहलिया को, अपने घर वालों को, सबको उसमें लेकर आए, शरीक करें। 2-3 घंटे का मसला है, इजहार नाराजगी करें इस आज हमारे जमाने में जो हुआ है। जनाब ज़ैनब के रोजे पर जो हुआ, आपने देखा कि पाकिस्तान में कितने जबरदस्त एहतजाजात हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैत के चाहने वालों ने जोरदार एहतजाजात किए हैं और पूरी दुनिया में इस पर शोर मचा है। अमेरिका में इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। यह एक मौका है कि आप इन दोनों इशूज़ को कंबाइन कर दें, जन्नतुल बकी को भी और जनाब ज़ैनब के रोज़े। क्यों? इसलिए कि माँ का और बेटी का मसला है, ये दोनों मजलूमा हैं। वो जनाब फ़ातिमा है जो इतनी मजलूम, जो बाप के बाद ही कहती हैं सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्ना, तो सुब्बत अलल अय्याम सुन्नल अय्याम, कहते हैं कि ये मुसीबतों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, वो शहजादी हैं जिनके पहलू पर दरवाज़ा गिराया जाता है, पहलू जख्मी है। मैं कहूँगा नहीं, ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। हाय कैसी मजलूमा है नबी की बेटी कि जिसके कब्र को भी ढाया जाता है। न सिर्फ पहलू पर हमला है, कब्र शरीफ पर भी हमला किया जाता है। और न सिर्फ बेटी, बल्कि अब उनकी जो बेटी मजलूम उम्मुल मसाइब जनाब ज़ैनब के रोजे पर भी हमला हो रहा है। वैसे अलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार हमारे समझ साले को कबूल फरमा, इससे बेहतर अंदाज ज़िक्र अहले बैत से सुनाने की तौफ़ीक़ करामत फरमा। या अल्लाह, जहाँ जहाँ अहले बैत के चाहने वाले हैं उनको अमन अमान और सुकून करामत फरमा। खुदावंद हमें तौफ़ीक़ करामत फरमा कि हम अपनी बिसात के मुताबिक जो भी हमारी ज़िम्मेदारी है उसको हम पूरी कर सकें। खुदावंद हमें ताकत, क़ुव्वत, हिम्मत, जुर्अत और अक्ल व फ़हम के साथ इस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज की तौफ़ीक़ करामत फरमा। खुदावंदा तुझे अहले बैत ताहिरीन का वास्ता, जहाँ जहाँ अहले बैत के चाहने वाले आबाद हों उनको अमन अमान और सुकून करामत फरमा। उनके जान माल, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। हमें क़ुव्वत दे, ताकत दे, हमें इख्तियार दे और
हमें ये तौफीक दे कि हम जन्नतुल बकी के इन मुनहदिम मज़ारात की तामीर में हिस्सा ले सकें। इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आन अंसार में दाखिल शामिल फरमा। मातम हुसैन ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, 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 सज्जाद को ज़ईफ़ सदाएं ये कर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैदानियाँ तो घर से निकलते ही मर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, जाती जो थी कभी कभी ज़हरा की कब्र पर, जाती जो थी कभी कभी ज़हरा की कब्र पर, जाने खुदा हुजूम से कैसे गुजर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, जुल्मों सितम की तेज हवाएं थी जब चली, जुल्मों सितम की तेज हवाएं थी जब चली, सब गुलशने बुतूल की कलियां बिखर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, जाती जो थी कभी कभी ज़हरा की कब्र पर, जाती जो थी कभी कभी ज़हरा की कब्र पर, जाने खुदा हुजूम से कैसे गुजर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं,
रमला ये पूछती थी सकीना से कैद में, रमला ये पूछती थी सकीना से कैद में, जख्मी है कान बालियां बीबी किधर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई। रमला ये पूछती थी सकीना से कैद में, रमला ये पूछती थी सकीना से कैद में, जख्मी है कान बालियां बीबी किधर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैदानियां तो घर से निकलते ही मर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं। बाकी रहा है कौन जहां में फना के बाद, बाकी रहा है कौन जहां में फना के बाद, बाकी रहा है कौन जहां में फना के बाद, जिंदा मगर हुसैन है कत्ले जफा के बाद, बाकी रहा है कौन में फना के बाद, आता है वो हमारा हम उसके गुलाम है, वो हमारा हम उसके गुलाम हैं, रे कब्जा है कायनात पे जिसका खुदा के बाद, है कौन जहां में फना के बाद, और पर्दे किया आयतों की ये तफसीर देख लो, पर्दे किया आयतों की ये तफसीर देख लो, बालों से मुँह छुपाए हरम है रेदा के बाद, बाकी रहा है कौन जहां में फना के बाद, और करके बुलंद हाथों पे असग़र को बोले शाह, करके बुलंद हाथों पे असग़र को बोले शाह, रे बाकी नहीं
आका के बाद बाकी राह जहां में फना के बाद। अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार